संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं, तो इसमें भारत का एग्जाम्पल ना लेके हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में आज़ादी बहुत बाद में प्राप्त हुई है। वहाँ पहला जो राष्ट्रपति है 1994 में बना है, और वहाँ पर काले गोरे की लड़ाई थी, रंग भेद था, नस्ल के ऊपर लड़ाई थी, और चंद लोग थे अंग्रेज गोरे जो थे, उन्होंने उसमें सिस्टम पे कब्जा कर रखा था। और सिस्टम पे कब्जा कर रखा था तो सब कुछ उनके हिसाब से होता था। साइन बोर्ड लगा रहता था, यू आर साउथ अफ्रीकन डॉग्स, यू आर नॉट अलाउ हियर। तो ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे रहते थे, और उस पर राज कौन कर रहा? अंग्रेज, गोरे राज कर रहे हैं। तो वहां पर एक एटीट्यूड वाला व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला कहता है मैं अपनी आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, अपने देश के लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जान भी देना, जान भी क्यों ना देनी। और होता भी ऐसा ही है। जब वो विद्रोह करने की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो उन पर अंग्रेज लोग देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं और उनको आजीवन कारावास के लिए डाल जाता। 28 साल वो व्यक्ति जेल में बंद रहता, 28 साल। और जेल भी ऐसी नहीं थी कि वहां पर खाना भी अच्छा मिल रहा है, वहां पर रहना भी अच्छा मिल रहा है, ह्यूमन राइट्स भी जा रहा है दुनिया में। वहां कोई नहीं जा रहा था। वहां रोबेन द्वीप था, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, और उसमें ऐसी यातनाएं दी जाती थी, लेकिन वो व्यक्ति लास्ट तक लड़ता रहता। उसका एटीट्यूड देखिए कि हमें इस हालात में जिंदा भी रहना है और लड़ाई भी लड़नी है और अपने देश के लिए काम भी करना है। वो व्यक्ति लास्ट में आके वहां से जब देश आजाद होता है तो वो बरी होता है, और बरी होने के बाद उस देश का राष्ट्रपति बनता है। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। आपके पास है क्या इस समय? कुछ नहीं है। काय के लिए? खोने के लिए। लेकिन पाने के लिए क्या है? सब कुछ है। अरे पढ़ना ही तो है, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ने हैं। बैठ के रजाई में बैठ के पढ़ लो, बेंच पे बैठ के पढ़ लो, कहीं पर बैठ के पढ़ लो। डेली आना है और डेली पढ़ाई करनी है, सिंपल तरीका है, और पूरी लाइफ मजे मजे। तो उससे एक एटीट्यूड डेवलप होता है, एक काम करने का तरीका डेवलप होता है। वो आदमी कहाँ का राष्ट्रपति बनता है? साउथ अफ्रीका का। उसे वहां पर मडिबा के नाम से जाना जाता है, उसे वहां पर भारत के गांधी के नाम से जाना जाता है, और वो आदमी एक नया सिस्टम दे देता है। तो पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है, और ये तभी लग पाता है तब हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है।